लड़की हर दिन एक दर्जन से अधिक जहरीले कीड़े पकड़ती है। वह उन सभी को एक ही जार में डाल देती है। वह कीड़ों को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से लड़ने और मारने देती है। आखिरी तक जीवित रहने वाला जीव ही असली जहरीले कीड़ों का राजा होता है। लेकिन यह अंत नहीं है। हर दिन लड़की उस कीट राजा को अपने ही हृदय का रक्त भी पिलाती है। इस तरह कीट राजा उसके साथ एक आध्यात्मिक संबंध बना सकता है। इससे उसे गांव की संत महिला के चुनाव में जीतने में मदद मिलेगी। फिर भी एक बात लड़की को उलझन में डालती है। अपने पिछले जीवन में भी उसने जहरीले कीड़ों को अपने हृदय का रक्त पिलाया था। लेकिन संत महिला के चुनाव वाले दिन जो कीड़े हमेशा उसकी आज्ञा मानते थे, उन्होंने उसे जोर से काट लिया। फिर वे पूर्व संत महिला की चालाक पोती के पास रेंग कर चले गए। चालाक लड़की नई संत महिला बन गई। लड़की पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने जहरीले कीड़े चुराए हैं। चालाक लड़की ने उसे सांपों के गड्ढे में फेंक दिया। अनगिनत सांपों ने उसे काट काट कर मार डाला। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल लड़की उसी दिन फिर से जन्म लेती है जिस दिन उसे संत महिला के चुनाव में भाग लेने की योग्यता मिली थी। उस समय वर्तमान संत महिला उसे अच्छी तरह तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। सभी प्रतिभागियों में लड़की सबसे प्रतिभाशाली थी। हालांकि संत महिला की पोती ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन संत महिला को लगता था कि उसकी प्रतिभा साधारण थी, इसलिए उसे कोई उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर लड़की ने तुरंत जहरीले कीड़ों को पालने के लिए कड़ी मेहनत करने की सहमति दे दी। लेकिन वह मुड़ी और उस कीड़े को मार डाला जिसे उसने 3 साल तक अपने हृदय के रक्त से पाला था। उसे शक था कि चालाक लड़की पहले ही इस कीड़े को नियंत्रित कर सकती है। और सचमुच इसके तुरंत बाद चालाक लड़की आ गई। वह लड़की का कीड़ा देखना चाहती थी, लेकिन लड़की ने उसे बताया कि कीड़ा आज्ञा नहीं मानता था और उसने उसे मार दिया था। चालाक लड़की बहुत घबरा गई, लेकिन उसने दिखावा किया कि वह पूछ रही है कि लड़की अब आगे क्या करेगी। आखिरकार संत महिला का चुनाव 1 सप्ताह बाद होने वाला था, लेकिन लड़की ने कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वह पहाड़ों में चली गई ताकि नए जहरीले कीड़ों को ढूंढकर उन्हें पाल सके। जल्द ही उसे एक उपयुक्त जहरीला बिच्छू मिल गया। हालांकि केवल 1 सप्ताह बचा था। उसे विश्वास था कि उसकी प्रतिभा उसे जल्दी ही ऐसा कीड़ा पालने में सक्षम बनाएगी जो सभी प्रतियोगियों से बेहतर होगा। चालाक लड़की को उसके कीड़े के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए लड़की एक गुफा में रहने लगी। उसने अपने पिछले जीवन से बिल्कुल अलग तरीके का इस्तेमाल करके उस कीड़े को पाला। एक दिन उसने गलती से गांव की 2 लड़कियों को बात करते हुए सुन लिया। उसे पता चला कि चालाक लड़की ने भी हाल ही में नए जहरीले कीड़ों को पालना शुरू कर दिया था। उसका नया कीड़ा भी एक हरा जहरीला बिच्छू था। लड़की हैरान रह गई। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह महज संयोग था। आखिरकार अपने पिछले जीवन में भी चालाक लड़की ने बिल्कुल वही कीड़ा पाला था जो उसने पाला था। इसी तरह उसने प्रतियोगिता के दौरान लड़की पर अपना कीड़ा चुराने का आरोप लगाया था। अपने दूसरे जीवन में लड़की किसी भी गलती की अनुमति नहीं देने वाली थी। उसने तुरंत बिच्छू को चुटकी से दबाकर मार डाला। उसने जहरीले कीड़ों को पालने का कोई दूसरा तरीका खोजने के लिए अपना दिमाग खपाना शुरू कर दिया। उसने दर्जनों जहरीले कीड़ों को एक जार में डाल दिया ताकि वे आपस में लड़ सकें। जीवित बचने वाली कीट राजा में उन सभी दर्जनों कीड़ों की विशेषताएं थी। वह दुनिया में अद्वितीय था। जैसे ही लड़की ने सोचा कि अब वह थोड़ी राहत ले सकती है, चालाक लड़की अचानक वहां आ गई। कीट राजा भी बेहद उत्साहित हो गया। चालाक लड़की तुरंत उस कीड़े को देखना चाहती थी। लड़की ने उसे देखने से रोक दिया, लेकिन चालाक लड़की को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने कामना की कि लड़की कल होने वाली प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करे। उसी समय गांव की एक और लड़की ने चालाक लड़की से पूछा। उसने सुना था कि चालाक लड़की ने अपने नए बिच्छू को मार दिया था। क्या उसने प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला कर लिया था? लेकिन चालाक लड़की ने आत्मविश्वास से कहा वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इसके अलावा उसने एक नया कीड़ा पाला था। वह दर्जनों जहरीले कीड़ों के आपस में लड़ने से बना एक कीट राजा था। उसके पास मकड़ी के पैर, जहरीले सांप की आंखें, सुनहरे रेशम के कीड़े का कवच और कनखजूरा जैसी पीठ थी। लड़की सुनते सुनते और भी ज्यादा हैरान होती गई। चालाक लड़की जिस कीड़े का वर्णन कर रही थी वह बिल्कुल उसके अपने कीड़े जैसा था। तभी एक गांव वाले ने चालाक लड़की को याद दिलाया कि उसे ऐसी गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, वरना दूसरे लोग उसकी नकल करके वही कीड़ा पाल सकते हैं। लेकिन चालाक लड़की ने दिखावा करते हुए सभी से कहा। उसने लड़की को केवल पूरी विधि बताई थी। लड़की इतनी प्रतिभाशाली थी कि वह कभी उसकी नकल नहीं करेगी। इतना कहकर उसने गर्व से हाथ हिलाया और वहां से चली गई। ये सब देखते हुए लड़की को अचानक समझ आ गया कि चालाक लड़की उसके कीड़े को कैसे नियंत्रित कर सकती थी।